नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं और रजत देवगन। आज जब ट्रेडिंग की शुरुआत करने जा रहे थे तो अंतर्राष्ट्रीय संकेत थे बहुत बढ़िया। अमेरिकन मार्केट्स निचले स्लो से रिकवर होकर बंद हुए थे। अच्छा, वहां पर तो परेशानी ये थी ना कि मूडीज ने अमेरिका की सोवरेन क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है, एक नॉच कम कर दिया। तो वहां पर तो मार्केट टूटने चाहिए थे, हुआ क्या? बिल्कुल उल्टा। निचले स्लो से अमेरिकन मार्केट्स रिकवर हो गए। हमारे यहाँ गिफ्ट निफ्टी बता रहा था 100 पॉइंट ऊपर है। हमको क्या परेशानी है? जब अमेरिकन मार्केट्स में तराव नहीं बना तो हमारे मार्केट्स तो ठीक है, तो ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा। ऊपर से चाइना ने अपने लोन प्राइम रेट को 10 बेसिस पॉइंट घटा दिया। अब संकेत तो पॉजिटिव थे, लेकिन हुआ आज हमारे बाजार में भी उल्टा। ऊपरी स्तरों पर जो झटका लगा है मुनाफा वसूली और दिन भर आज दबाव ही बनता चला गया। आज के दिन की ओपनिंग निफ्टी की 24,996, नाम मात्र का हाई 25,010, 25,000 के लेवल के ऊपर टिकने में आफत आ गई और सारे लेवल्स टूटे। 24,900, 24,800, 24,700 सब धड़ाधड़ टूटते चले गए। आज के सत्र में 24,669 के दिन का लो है और 24,683 ये आज के दिन की क्लोजिंग आई है। ऑलमोस्ट दिन के निचले स्तर के आसपास जाके बंद हो गए। 261 अंकों की गिरावट निफ्टी पे एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में आ गई। 1% टूट गया। निफ्टी बैंक 543 अंक हल्का हो गया, 54,877 के लेवल पे हुआ है बंद और सेंसेक्स 872 अंकों की गिरावट के साथ 81,186 के लेवल पे हुआ है बंद। क्यों टूटा मार्केट? संस्थागत निवेशकों की बिकवाली एक मुख्य कारण है। पिछले कुछ दिनों से एफआईआईज कॉन्फिडेंट नहीं नजर आ रहे हैं हायर लेवल्स पे, और पिछले सत्र में भी कैश मार्केट पे और इंडेक्स फ्यूचर्स पे, स्टॉक फ्यूचर्स पे बिकवाली के आंकड़े आए थे एफआईआईज के। डीआईएस ने भी कैश मार्केट में बेचा था। देखते हैं कि अब क्या आंकड़े निकलते हैं। दूसरा, कोरोना का एक और वेरिएंट है जो दुनिया भर को परेशान कर रहा है। अच्छा, आफत यह है कि ये सिंगापुर में और हांगकांग में ही आता है सबसे पहले, ऐसा लगता है। वहां पर बहुत ज्यादा केसेस शूट अप हो गए हैं। भारत में भी केसेस हैं। हालांकि भारतीय सरकार बोल रही है कि स्थिति जो है वो नियंत्रण में है, लेकिन देखना होगा कि किस गति से ये जो कोरोना वेरिएंट है ये अपने पैर पसार रहा है, तो वो बाजार को कहीं ना कहीं चिंता में डाल सकता है। मैं फिर कह रहा हूं कि अभी स्थिति जो है वो नियंत्रण में है, ऐसा सरकारी एजेंसीज ने बोला है। डॉलर के मुकाबले रुपया 8.24 पैसे जो है वो कमजोर हो गया। 85.64 प्रति डॉलर के लेवल पे हुआ है बंद। ऊपरी स्तरों पर कॉल राइटिंग देखने को मिली, तगड़ा झटका देखने को मिला है। कॉल राइटर्स तो ऐसे बैठे हुए ना, 25,000 की स्ट्राइक पे तो पहले से बैठे हुए थे और बढ़ गए। फिर 24,900, 24,800, 24,700 सब लेवल्स पे कॉल राइटर्स देखने को मिल रहे हैं। बाजार को ऊपर नहीं जाने देंगे, भर भर के कॉलें बेच रखी हैं। सभी सेक्टर्स लाल निशान में बंद हुए हैं। आज दिग्गज टूटे हैं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एमएनएम, रिलायंस इंडस्ट्रीज। एफआईआईज बेचेंगे तो क्या बेचेंगे? ये तो बेचेंगे। तो फिर दिग्गज कंपनियों के शेयर्स में परेशानी थी। फिर छोटे मझौले शेयर्स आज के सत्र में दबाव में आ गए। जहां पर बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होकर ट्रेड कर रहे थे लोग, वहां पर भी आज ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली देखने को मिली। लड़खड़ा गए वो शेयर्स। बीएसई के जो लिस्टेड शेयर्स हैं, कुल मिलाकर उनका मार्केट कैप 5.64 लाख करोड़ रुपीस एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में वाइप आउट हो गया। तो दबाव तो था। एडवांसेस निफ्टी के मात्र 8 चढ़ने वाले, गिरने वाले थे 42, और ब्रॉडर मार्केट्स पर देखोगे तो एक शेयर चढ़ रहा था, उसके मुकाबले 2 शेयर टूट रहे थे। चढ़ने वालों की संख्या 915, गिरने वालों की संख्या 1,974। निफ्टी पे जो हिम्मत करके ऊपर आया वो था कोल इंडिया। दिन के दौरान तो इससे बेटर रिटर्न्स दिए थे, 1.5% ही ऊपर बंद हो पाया। ऊपरी स्तरों पे थोड़ी सी मुनाफा वसूली हुई है स्टॉक में, लेकिन कमाल के रिटर्न्स आज दे रहा था ओपनिंग में। अच्छा, मेटल्स आज तेज थे। वो चाइना ने अपने लोन प्राइम रेट में कटौती की ना, तो फिर टाटा स्टील, हिंडाल्को, ये कुछ ऐसी कंपनियां थी, इनके स्टॉक्स चढ़ गए। ओएनजीसी और डॉक्टर रेड्डीज में भी हरियाली देखने को मिली। निफ्टी लूजर्स में इटर्नल परेशान है। ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों से, और आज भी 4.25% नीचे आ गया। हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, मारुति ऑटो स्टॉक्स में आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही थी। 2.5% से 3% ये नीचे आ गए। और श्रीराम फाइनेंस, ऑटो फाइनेंस कंपनी, ये भी 2.5% से ज्यादा टूटा है। एफएनओ गेनर्स में डीएलएफ नतीजे बाजार को अच्छे लगे। अब दिन के दौरान अच्छे रिटर्न्स दे रहा था ये स्टॉक। यही हुआ है ज्यादातर स्टॉक्स में, ऊपरी स्तरों से हल्के हुए हैं स्टॉक्स। तो डीएलएफ कुल मिलाकर 2% ही चढ़ पाया। नाइका का स्टॉक ये चढ़ा 1% ज्यादा। फिर कोल इंडिया, ओएनजीसी, कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर तेजी आई। गिरने वालों में टीटागढ़ 5% नीचे, एनबीसीसी 4.25% नीचे थे ना ये पिछले कुछ दिनों में बहुत एक्टिव स्टॉक। तो देखो किस क्वांटम की बिकवाली आई है ऊपर से। एचएफसीएल, इटर्नल, ट्यूब इन्वेस्टमेंट 4% लुढ़क गए। मिड कैप गेनर्स में आपको नजर आएगा न्यूजन 17% ऊपर उछल कूद मचा रहा था। आइनॉक्स ग्रीन 12.5% ऊपर। फाइजर 11% के करीब चढ़ गया। सीसीएल प्रोडक्ट्स करीब करीब 9.5% ऊपर। बासफ 8% चढ़ा है। और जीएमएम फॉडलर, ये स्टॉक जो है ये भी लगभग 7% चढ़ा है। मिड कैप लूजर्स में क्वेस्ट कॉप 9.25% क्रैश। डॉम्स यहाँ पर भी आज 9% की गिरावट देखने को मिली है। और डिफेंस कंपनियों में आज प्रॉफिट बुकिंग आ रही थी। रेलवे स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आ रही थी। डिफेंस में जो कोची शिपयार्ड है ये लगभग 8.25% नीचे आया। प्रोटीन ईगव पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में तो बहुत बुरी तरह क्रैश हुआ है। कुल मिलाकर लगभग 30% के आसपास गिरा है 2 ट्रेडिंग सेशन में। आज 8%, 9% के आसपास गिरा हुआ था। बजाज होल्डिंग और एचईजी यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली। एचईजी के रिजल्ट्स आए थे पिछले सेशन में, बहुत अच्छा चला था। अब रिजल्ट्स, पोस्ट रिजल्ट्स, ये स्टॉक 6.5% नीचे आ गया।
जो सेक्टर पिटे हैं ऑलमोस्ट सारे पिटे हैं आज के सत्र में तो, लेकिन जो सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली वो है रेलवेज में। बहुत तेज गति से ऊपर चले गए थे ना, तो फिर आज बैक गियर लग गया, जिसमें राइट्स 6.5% नीचे, टीटागढ़ 5% नीचे, रेलटेल 5% नीचे, जुपिटर वैगन्स, इरकॉन, आरवीएनएल हर जगह गिरावट देखने को मिली। डिफेंस कंपनियों के स्टॉक्स भी ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली के चपेट में आ गए। कोचे शिपयार्ड 8% गिर गया, पारस डिफेंस 6.5% नीचे, डेटा पैटर्न 6% नीचे, आइडिया फोर्ड 5.5% नीचे, बीईएमएल, गार्डन रीच, जहां पर नजर डालो वहां पर लालम लाल मामला। ऑटो स्टॉक्स में भी मुनाफा वसूली आ गई। ट्यूब इन्वेस्टमेंट, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, मारुति सुजुकी, टीवीएस मोटर, आयशर मोटर सब गिर गए। फाइनेंशियल्स में आरईसी लिमिटेड, श्रीराम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस 2.5% से 3% नीचे, पीएफसी, एलआईसी हाउसिंग और जियो फाइनेंशियल इन स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। एनर्जी में जो चढ़े हैं वो है एजिस केमिकल, एनएलसी इंडिया 2.25% से 2.5% ऊपर, कोल इंडिया, सीईएससी, गेल इन कंपनियों के स्टॉक्स में 1% से 1.5% की तेजी है। लेकिन गिरने वाले भी तो हैं फिर, जिसमें सतलुज जल विद्युत निगम, जीबीटीएनडी, अदानी ग्रीन, आईजीएल, त्रिवेणी टरबाइन 2.5% से 3.25% नीचे चले गए। अब आगे क्या होगा? देखिए, मेन रीजन तो यही है कि संस्थागत निवेशकों की मुनाफा वसूली ऊपरी स्तरों पे बाजारों पे हावी हो गई और बहुत ही तेज गति से पिछले हफ्ते चढ़ गए थे ना, तो कहीं ना कहीं तो ब्रेक लगना ही था और ये ब्रेक अचानक लगा है। ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली दिखती है, लार्ज कैप्स में भी दिखती है और मिड कैप स्टॉक्स में ज़्यादा दिखती है। थोड़ा कॉशियस रहने वाली बात तो है। बहुत तेज गति से ऊपर गए थे तो कहीं ठहराव जरूरी है, इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। दो तरफा मूव आते हुए नजर आएंगे। निफ्टी को इस हफ्ते 25,062 के लेवल पे रेजिस्टेंस मिली है और ये जो कोरोना का नया वेरिएंट आया, देखते हैं कि कितना ज़्यादा तूल पकड़ता है ये मामला। हालांकि अभी तक सरकारी एजेंसीज बोल रही हैं कि ये जो केसेस हैं ये अभी कंट्रोल में हैं और वैक्सीन तो हमारे पास है। ये वो वाला मामला नहीं जो पहले कोरोना का हुआ था। तो अब वैक्सीन भी तैयार हैं, हम फुली प्रिपेयर्ड हैं इस चीज़ से लड़ने के लिए। हाँ, ये देखते हैं ना कि ये अब्रॉड में, यानी कि सिंगापुर, हांगकॉन्ग में कितने केसेस शूट अप होते हैं और उसके बाद फिर इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। इसमें समय लगेगा, आपको पता ही है कि मामला बहुत सेंसिटिव होता है। तो जैसे जैसे आंकड़े आएंगे वो आपको अपडेट्स देते जाएंगे और साथ ही साथ बाजार तब तक थोड़ा कॉशियस रहने की कोशिश करेगा। लेकिन हाँ, कोई बहुत डीपली करेक्ट हो जाएगा इस मामले को लेकर वो नहीं, क्योंकि एक बार तो बाजार में तेजी का सेटअप बन चुका है। अब डिप्स में खरीदारी करने वाली मार्केट है जब तक कोई बहुत ही बड़ा ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल ना मिल जाए। तो बाजार 2 दिन में बहुत करेक्ट भी हो चुका है। ये भी समझने वाली बात है कि 25,060 के लेवल से जब करेक्शन होती हुए नजर आ रही, अब तो 24,683 के लेवल पे आप बंद हो गए हो। तो जहां पर आज आप बंद हुए हो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल, चढ़ भी सकते हो। 24,635, 24,670 हम यही समझ के चल रहे थे कि ये जोन आएगा तो फिर बहुत अच्छा जोन होगा। अब देखते हैं कि इसको प्रोटेक्ट कर पाते हैं बुल्स की नहीं। स्क्रीन नहीं बता रही थी आज, लेकिन ऐसे ही बाजार चौंकाता है। स्क्रीन तो ऐसे धड़धड़ करके स्टॉक टूट रहे थे, जैसे पता नहीं सब कुछ ही खत्म हो रहा है। लेकिन लोअर लेवल्स पे इंपॉर्टेंट जोन पे आ गए। फिर बता रहा हूँ 24,635, 24,670 इंपॉर्टेंट लेवल है। कॉल राइटर्स ने ऊपर भर भर के पोजीशन बना रखी है, वो तो पिछले गुरुवार को भी बना रखी थी। कैसे धड़ धड़ करके मार्केट ऊपर तोड़ता चला गया था, कॉल राइटर्स की पोजीशन अनवाइंड कराता चला गया था। तो देखते हैं कि अब क्या होगा। लेकिन बाजार अभी ऐसा लग रहा है कि एक रेंज में ही कामकाज करेगा। ना आप इतने अच्छे तरीके से 24,600 के लेवल को तोड़ पाओगे या फिर 24,500 मान लो मोटा मोटा, उस लेवल को भी नहीं तोड़ पाओगे ऐसा लग रहा है। और जब जब कूदोगे ऊपर तब मुनाफा वसूली आएगी। 24,900, 24,950 को पार करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। हाँ, ये वाला रीजन कि रूस यूक्रेन युद्ध विराम की स्थिति बनती चली जा रही है। वो दोनों देश आपस में बातचीत करने को तैयार हो गए हैं। पुतिन और जेलेंस्की की बातचीत होगी। क्रेडिट कौन ले जा रहा है? क्रेडिट ले जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने कल सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया था कि मैंने बातचीत की पुतिन से 2 घंटे और उसके बाद ये दोनों देश आपस में तैयार हो गए बातचीत करने के लिए। तो अब देखते हैं उसके ऊपर क्या अपडेट आता है। और हमारे पास तो ये वाला अभी थोड़ा डिले चल रहा है मामला। यूएस और इंडिया की जो ट्रेड डील थी वो कब होती है, वो भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा मार्केट के लिए। लेकिन जो गिरावट आएगी वो खरीदारी का बड़ा मौका होगा। एक रनिंग करेक्शन के तौर पे देखें, अभी तक ट्रेंड नहीं रिवर्स हुआ है और बाजार में निचले स्लों से हो सकता है कि खरीदारी आ जाए। धैर्य रखें, लेकिन सपोर्ट जोन्स तो टेस्ट होंगे और जब सपोर्ट जोन्स टेस्ट होते हैं तो थोड़ा समय लगता है बाजार को दोबारा से अपना अगला मूव कैप्चर करने में। बहुत तेज गति से गए थे तो थोड़ा सा मुनाफा वसूली संभवतः देखने को मिल सकती थी और वही हो रहा है समय सिस्टम में। और आज वो जो मुनाफा वसूली थी वो ब्रॉडर मार्केट्स पे, ब्रॉडर स्पेस में ज़्यादा गहरा गई। धैर्य रखें, सपोर्ट जोन से लोअर लेवल से फिर से एक पुल बैक देखने को मिलेगा। लेकिन मार्केट अभी कंसोलिडेट करेगी, 2 तरफा चाल देखने को मिलेगी इस हफ्ते।